अब ये बात कर लेते हैं ये अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की। इसमें अब बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे मीडिया ने इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है और एक हाई प्रोफ़ाइल केस बन गया और कहा गया। अब ये बताइएगा कि क्या इसके मोटिव क्या था इस सारे मामले का और पुलिस कहाँ तक पहुँची है इस केस में? देखिए फरूक भाई, इसमें अब्दुल्ला ताहिर वाला केस नो डाउट बहुत हाई क्रिएट कर गया। लेकिन इस केस में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। सबसे पहले तो एक दफा फिर शूटर्स लाहौर में नजर आए जिनके सीसीली कह रही थी कि शूटर्स खत्म हो चुके हैं। जिस वक्त अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल किया गया, उसके बाद सबसे पहले पुलिस ने इसके कुक और ड्राइवर असगर को हिरासत में लिया। उन्होंने कहा जी हम कोई 25 दिन से यहाँ पे फिजियोथेरापी कराने के लिए आ रहे थे। अब वो ड्राइवर पे सबसे ज्यादा शक था, क्योंकि इस तरह की टारगेट किलिंग में कोई ना कोई ऐसा शख्स मुलविस होता है जो कि तमाम तरह इंफॉर्मेशन शूटर्स को दे रहा था। जब इनका बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया तो ये पता चला कि अब्दुल्ला ताहिर रेत का कारोबार करते हैं, फंदी का कारोबार करते हैं। फंदी का कारोबार ये होता है कि जो मुख्तलिफ दरियाओं वगैरह से ये ठेके लेते हैं रेत निकालने के, और वो आप समझ लें कि चंद टकों में वो कारोबार लिया जाता है और उसमें करोड़ों रुपया जो है वो मुनाफा होता है। इनकी नारोवाल से दुश्मनी चलती आ रही थी, जिसमें जमान और कुकी भट्ट जो है वो भी एक फंदी का कारोबार करने वाले लोग हैं, और इन्होंने उसकी निस्बत ज्यादा बिड भर के जो है वो ठेका लिया था। और इस पर इनकी कोई 2025 में एक पंचायत भी हुई थी, जिसमें जो जमान और कुकी के दो बंदे जो है वो मारे गए थे, जबकि एक इनका बंदा मारा गया था और उस चीज का उसको रंज था। और उसके बाद इनकी सुलह सफाई भी हो गई थी, इनकी अदालतों में भी बयान हो गए थे। लेकिन अब जमान और ये जो है इसके बारे में मशहूर है कि ये बैरून मुल्क से बैठकर यहाँ पे शूटर को इस्तेमाल करता है, और इस केस में उसने अरसलान नामी बंदे को जो मास्टर माइंड है उसको इस्तेमाल किया। अब इसमें एक बड़ा खौफनाक तरीका सामने आया वारदात का, जो कि इससे पहले मेरे ख्याल से लाहौर की किसी भी टारगेट किलिंग में पेश नहीं आया। कि जो ताहिर अब्दुल्ला थे, इनके गार्डन टाउन में 4 घर हैं, इनकी 3 शादियां हुई हुई है, 2 बीवियां इनकी उकाड़े में रहती हैं, एक बीवी इन्होंने लाहौर में रखी हुई है। ये गार्डन टाउन से 25 दिन से जो है वो फिजियोथेरापी के लिए यहाँ पे गुलबर्ग आ रहे थे, और इनकी ड्रोन कैमरे से बाकायदा सर्वेलेंस होती रही। अरसलान जट ने एक खातून जो कि अभी गिरफ्तार नहीं हुई, पश्तो बोलने वाली, उसके बारे में बताया जा रहा है, इन्होंने सिटी हाउसिंग गुजरावाला में एक घर ले रखा था। वहां से ये आते थे ड्रोन के साथ, ये इसकी सारी इनकी सर्वेलेंस करते थे। और उसके बाद जो इनकी पहली बीवी थी लारेब, जो कि लाइबा जिसको मशहूर है, जो कि टिकटॉकर है, एक सियालकोट की रहने वाली, इसके जरिए इन्होंने पहले अब्दुल्ला ताहिर पर जो है वो उसको फंसाने की कोशिश की। अब्दुल्ला ताहिर ने उनको जब घास नहीं डाली तो इसका ड्राइवर असगर जो है उसको इन्होंने फंसाया, और असगर उसकी बातों में आ गया, कहने उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। और वो खातून बाकायदा उसके साथ वीडियो कॉल पे रहती, उससे बातें करती और अब्दुल्ला ताहिर की सारी इंफॉर्मेशन लेती। और जिस वक्त ये मर्डर का वाकया होता है उस वक्त भी खातून जो है वो उनके ड्राइवर असगर के साथ लाइन पे थी, और असगर उसको बता रहा था कि साहब अंदर फिजियोथेरापी कराने के लिए गए हैं और इनके साथ कोई गनमैन नहीं है। इतनी देर में शूटर्स वहां पे पहुंच गए थे और उन्होंने ये वारदात कर दी। ये सारी बातें जो है ये उस लारेब को गिरफ्तार करने के बाद सामने आई। लारेब को सियालकोट से गिरफ्तार किया गया। इस केस का अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि सेफ सिटी कैमरे और सिविल अफसर्स इदारा जो है उन्होंने इस पर बहुत काम किया, क्योंकि ये मोटरसाइकिल जो है फिरदौस मार्केट में टारगेट किलिंग के बाद छोड़ दी गई। वहां पर सेफ सिटी के कैमरे की फुटेज ली गई, उसमें पता चला कि दोनों शूटर जो हैं उसमें एक की शनाख्त निशान के नाम से हुई है, दूसरा टोपी वाला है, उसकी शनाख्त नहीं हुई। ये सफेद रंग की गाड़ी में वहां से निकले हैं। पुलिस ने मोटरसाइकिल नंबर चेक किया तो वो जोड़े पुल की निकली। वहां पर गए तो वो CD70 थी। वहां से उन्होंने दोबारा ट्रैकिंग शुरू की, गाड़ी का नंबर ट्रेस किया तो वो फैसलाबाद के घर में खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे स्पॉइलर नहीं लगा हुआ था और वो गाड़ी फैसलाबाद से बाहर ही नहीं गई थी। इन दोनों को बैक ट्रैक करके जब मोटरवे पे चेक किया गया तो दोनों के असल नंबर सामने आ गए। उसमें जो मोटरसाइकिल थी उसका नंबर जो है वो जमान घुगी भट्ट के भाई के नाम पे था, जहाँ पे पुलिस को ये क्लियर हो गया कि ये देरीना दुश्मनी में कत्ल हुए। गाड़ी को जब ट्रेस किया गया तो ये पता चला गुजरांवाला रेंट से ली गई है। वहां से पुलिस ने ट्रेसिंग शुरू की तो ये दिशान नामी एक बंदे के नाम पे थी, उसको सियालकोट से गिरफ्तार किया। उसने बताया कि ये मेरी इसकी नंबर प्लेट जो है वो मेरे घर पे हैं। जब उसके घर गए तो वहां पे एक अजीब वाक्य क्या हुआ कि नंबर प्लेट्स मिल गई, और घर वालों ने कहा ये कौन बंदा जिसको लेके आए। उन्होंने कहा ये तो कह रहा हमारा घर है। उन्होंने कहा नहीं। वहां पे दिशान ने बताया कि ये अदील का घर है, और अदील जो है वो अरसलान का कजन है, जो कि सारा मास्टरमाइंड है इस मर्डर का। इन्होंने जब गाड़ी दोबारा ट्रैक की तो वो पता चला कि इस्लामाबाद में एक रैंप पे खड़ी है, वहां पे सर्विस कराने के लिए। वहां पे पुलिस ने नाकाबंदी की तो वहां से
एक आसिफ नाम का बंदा पकड़ा गया, जिसने बताया कि मुझे ये कहा गया था कि गाड़ी वापस ले जाओ, और यहाँ से उमर ने मुझे कॉल की थी। अब उमर के बारे में जब ट्रेसिंग शुरू हुई तो पता चला कि उमर जो है वो उस शूटर अरसलान जट और उस खातून के साथ वहां से बन्नू गया है। बन्नू तक पुलिस पहुंची तो वहां से पता चला कि आगे इनको एक शख्स लेकर वजीरिस्तान गया है, गुरबाज के इलाके में। तो इस जगह शूटर अरसलान जट और वो खातून जो पश्तो बोलने वाली है वो वहां पर मौजूद हैं। लारैब से जो मजीद तफ्तीश हुई पुलिस की, उसमें यह पूछा गया कि कितनी तुम्हें अमाउंट मिली, तो उसने ये बताया कि मेरी पहले अरसलान जट के साथ शादी हुई थी, उसके बाद हमारी तलाक हो गई, फिर मैंने एक और शख्स से शादी कर ली, गालमन उसका नाम करीम था जो कि सियालकोट का रहने वाला था। उस करीम से भी मैंने 1 साल बाद जो है वो खुला ले लिया और इस्लाम के साथ दोबारा रास्ते में आ गई। तो मुझे ये कहा गया था कि तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, क्योंकि हमें इस सारे प्रोजेक्ट का जो है वो तकरीबन 22 करोड़ रुपया मिलना है, और उस 22 करोड़ रुपए में से अरसलान जट ने जो है वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन आगे करनी थी। अभी इस केस में फारूक भाई, जो अरसलान जट है वो 2 शूटर्स, एक वो पश्तो बोलने वाली खातून, एक ड्रोन ऑपरेटर जो है, इनकी गिरफ्तारी बाकी है। अब क्योंकि वो वहां पे वजीरिस्तान में मौजूद है तो वहां से आपको पता है कि गिरफ्तारी करना कितना मुश्किल है, लेकिन सीसीडी और वो सिविल साझेदारी का ये दावा है कि जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इतने दिन ड्रोन उड़ता रहा, सर्विलेंस करता रहा, तो किसी को पता भी नहीं चला। जी बिल्कुल, इसमें 2-3 सवाल जो हैं वो अभी भी सामने आने वाले। एक तो वाकई ये लाहौर की तारीख का इतनी बड़ी सफारी का पहला केस है, लेकिन ये अब अरसलान जट और शूटर्स पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा कि उनसे वादे कितने पैसों के हुए थे और कितने आए हैं। लेकिन जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसमें अभी तक 22 करोड़ की आवाज निकली है। दूसरा, बिल्कुल ये ड्रोन की सर्विलेंस जो है ये आप कह लें कि पहली दफा इस केस में हुई है, और इसमें ये हमारे जो इदारे हैं उन पर सवालिया निशान है, क्योंकि हमने ये देखा था इससे पहले कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर जो मंशियात की स्मगलिंग के लिए ड्रोन इस्तेमाल होते थे, तो उसमें कई ड्रोन अब जो सामने आए वो उनकी हाइट इतनी होती थी कि वो कह लें कि हमारी जो रडार है उससे भी नहीं आ रहे थे। अब ये ड्रोन ऑपरेटर पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा कि वो किस बुलंदी से वो ड्रोन उड़ा रहा था और कहां से वो इसको मॉनिटर कर रहा था। लेकिन ये केस है ऐसा कि इसमें कुछ चीजें अभी हकाइक जो हैं वो अब ये सारे इनकी गिरफ्तारियों के बाद ही खुलेंगे, क्योंकि 25 दिन इनकी सर्विलेंस हुई है। उसमें ड्राइवर ने यह भी बताया कि ये 29 तारीख को वाकया हुआ और 27 और 28 को हम यहाँ पर नहीं आए। इसके अलावा 23 दिन मुसलसल आते रहे हैं। तो 23 दिन क्या ड्रोन से इनकी मॉनिटरिंग होती रही है, इनकी फिजिकल मॉनिटरिंग हुई है, या किसी ने चेस करके की है, और ड्रोन कितनी दिन के लिए उड़ा है ये अब उसके गिरफ्तारी के बाद सामने आएगा, क्योंकि अभी तक उस ड्रोन ऑपरेटर का नाम भी सामने नहीं आया। और ये जो जिनका नाम लिया जा रहा है कुकी भट्ट, ये क्या इनका बैकग्राउंड क्या है? यानी क्या कुछ लोग कह रहे हैं ये बहुत बड़ा बदमाश है, ऐसे है वैसे, क्या है इनका? देखिए, अभी तक जो इनका डाटा मिला है उसमें तो ये फंदी का ही कारोबार करते हैं, मुख्तलिफ ठेके वगैरह लेते हैं। इसके अलावा जो अरसलान जट है जो कि मेन मास्टरमाइंड अभी तक हायर किया, उसके एक मामू है, उनका एक ट्रांसपोर्ट का कारोबार है जो कि गुजरावाला में वो करते हैं, और ये कुकी भट्ट जो है ये उसमें भी पार्टनर है। इसके अलावा अरसलान के जो ससुर है वो मंशियात फरोशी में अंदर है। तो ये क्रिमिनल सा खानदान है। कुकी भट्ट के बारे में मशहूर है कि फंदी के कारोबार में जो इनके खिलाफ बोली लगाता है वो इस दुनिया में नहीं रहता। तो अभी तक तो यही पता चल रहा है, और जो इनकी थोड़ा बहुत पता चला कि कनाडा में इनकी फैमिली होती है, अमेरिका में ये खुद रहते हैं, और बड़ा सियासी असर रसूख, बहुत सारी पार्टी फंडिंग, और इसके अलावा कह लें कि आप एक जो इलाके में बदमाशी का अंसर है वो इनका बहुत ज्यादा, और बैरून मुल्क बैठकर ये अपने सारे मामला कंट्रोल करते हैं। तो अब ये केस जो है वो सीसीडी देख रही है, और अभी फिलहाल जो वजीरिस्तान में लोग मफरूर हुए हैं उनका इंतजार हो रहा है कि उनकी गिरफ्तारी किसी तरह से अमल में है। जी बिल्कुल, सीसीडी इस केस को देख रही है। कोई 10 के करीब अफराद जो है वो इसमें हिरासत में लिए गए। इनमें सबसे अहम गिरफ्तारी जो है वो आप कह सकते हैं कि लारैब की थी, लेकिन अब जो वजीरिस्तान से लोग हैं उनको लाना पुलिस के लिए चैलेंज है। किस तरह लेके आते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों से पनाह ली हुई है उनके साथ बातचीत के जरिए लाते हैं, कोई जिरगा करके लाते हैं, क्योंकि वहां से बंदा लाने का तरीका जिरगा है या मुकामी लोग हैं। तो पुलिस अब देखे किस हद तक कामयाब होती है इसमें। तो नुमान भाई, इसका मतलब सीसीडी जब से एक्टिव हुई है ये सबसे बड़ा चैलेंज अब इनको सामना करना पड़ा है इस तरह का वाकया। क्या इससे पहले जब सीसीटीवी का नाम बन गया है और रोप पड़ा हुआ है लोगों पे, तो उसके बाद इस तरह की बड़ा वाकया नहीं हुआ था?
देखें फरूक भाई, इसमें सीसीडी की साख पे बहुत बड़ा सवाल है। देखें, एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि आपने पंजाब में जो है वो 70% क्राइम जो है वो कम कर दिया है, उसके बाद मुख्तलिफ केसेस फिर उठने शुरू हो गए, और सबसे बड़ा जो इनके लिए चैलेंज अब ये आया कि इनका ये दावा था शूटर्स हमने खत्म कर दिए हैं, लेकिन इसमें गुज़िश्ता चंद दिनों में जो हरबंसपुरा का इलाका है उसमें एक साथी का बेटा शूटर्स के जरिए कत्ल हुआ, एक बाप बेटा जो है वो मजांग के करीब, पुरानी नारकली या मजांग के करीब था, जो कि पेशी पे जाते हुए कत्ल हुए शूटर्स की मदद से। फिर अब्दुल्ला ताहिर का वाकया जो है वो प्रोमिनेंट हुआ और इसमें भी शूटर्स इस्तेमाल किए गए। तो ये सीसीडी की अब साख पे सवाल है, जहां ये दावे कर रहे थे कि शूटर्स हमने पंजाब में खत्म कर दिए, शूटर्स अभी भी मौजूद है, कार्रवाइयां फिर हो रही हैं और इतनी बड़ी सफारी लेके कार्रवाई हो गई है। तो अब ये सीसीडी के लिए चैलेंज है, साबित करें कि इन्होंने शूटर्स कम किए हैं, खत्म किए हैं, या वो ठीक है अंडरग्राउंड जी। हुए हैं।